अपना रहे हैं। जितनी मीट शॉप थी खुले में, योगी ने सब बंद करवा दी। एमपी के सीएम ने पहला फैसला यही लिया। पहली कैबिनेट में एमपी के मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ फैसले हैं। खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान। खुले में दुकान चलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। सभी को खाद्य विभाग के नियमों का पालन करना होगा। सीएम मोहन यादव के फैसले के बाद नगर निगम एक्टिव हो गया है। उज्जैन में 3 अफसरों की टीम बना दी गई है। यह टीम हर दिन की रिपोर्ट आयुक्त को सौंपेगी। सरकार 15 दिनों तक एक विशेष अभियान चलाएगी। इसके जरिए लोगों को नियम की जानकारी दी जाएगी। यूपी में भी योगी ने अवैध बूचड़खानों पर एक्शन लिया। लखनऊ सहित राज्य के अवैध बूचड़खाने बंद कराए गए। देश में खुले में मांस की बिक्री को लेकर नियम बनाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार मांस का प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, यानी दुकान के बाहर टांग कर आप नहीं बेच सकते। मांस की दुकानों पर लोहे की जगह स्टील से बने सामान होने चाहिए और मांस काटने के 3 घंटे के अंदर उसे बेच देना चाहिए। यह गाइडलाइंस। मीट दुकानदार के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। धार्मिक स्थल और सब्जी दुकानों से पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों से कम 100 मीटर की दूरी पर ही मांस की दुकान हो। यह है एमपी के सीएम मोहन यादव का फैसला। अब आपको बताऊं, योगी का एक और स्टाइल है जो पूरे देश में फेमस है, वो है एनकाउंटर मॉडल। ये होता है, ये आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बुलंदशहर में जिस शख्स को देख रहे हैं, इसने एक नाबालिग को पहले किडनैप किया, आरोप है इसने रेप भी किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उस शख्स का क्या हुआ, योगी की पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। तो अब अपराध पर भी मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का योगी वाला फॉर्मूला है। जो बात योगी ने कही थी, उसी नक्शे कदम पर मोहन यादव चल रहे हैं, उसी ट्रैक पर। अपराध के खिलाफ भी सीएम मोहन यादव का जीरो टॉलरेंस है, योगी आदित्यनाथ की तरह। इस मामले में भी एमपी के सीएम योगी की राह पर हैं। योगी ने सत्ता संभालते ही अपराधियों को सख्त संदेश दिया था, अपराधी या तो सरेंडर कर दें या फिर यूपी से बाहर चले जाएं। एमपी में मोहन यादव अब आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में। जमानत पर छूटे ऐसे अपराधी फिर से अपराध न कर सके, इन अपराधियों को मिली जमानत को निरस्त करने को कहा गया है। यानी जो जमानत पर बाहर आया है फिर अपराध कर रहा है तो उसकी जमानत खारिज की जाए। मोहन यादव साहब ने कहा उसे वापस जेल में भेजा जाए। योगी राज में अपराधियों का एनकाउंटर भी लगातार जारी है। माफिया गैंगस्टर के खिलाफ तेजी से एक्शन हो रहा है। यूपी के बुलंदशहर में भी आज एनकाउंटर हुआ। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। बच्ची को अगवा कर हत्या के आरोपी का एनकाउंटर किया गया। यह एक्शन यूपी में हो रहा है और इसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी के नक्शे कदम पर और राह पर है एमपी के सीएम मोहन यादव। अब जरा सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री की रेस में थे कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ को सुनिए। कांग्रेस के नेताओं को बेशक इन तस्वीरों पर, इस एक्शन पर भी सवाल उठा रहे हैं, सुनिए। कुछ ना कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। कांग्रेस को क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर से इतनी मोहब्बत है क्या? कहना क्या चाहती कांग्रेस? कौन से लाउड स्पीकर? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करेगी कांग्रेस? लाउड स्पीकर ध्वनि नियंत्रण कानून है भारत में, कोलाहल एक्ट है, उस एक्ट का पालन नहीं करेंगे। और अगर सरकार ने निर्णय लिया तो उनको हर चीज पर आपत्ति होने लगी। कांग्रेस से पूछ कर करेंगे। ये ध्वनि प्रदूषण तो निश्चित रूप से खराब है। अगर ध्वनि प्रदूषण की दृष्टि से जो किया गया है तो उसका स्वागत होना चाहिए, और किसी नजरिए से किया गया, किसी पक्षपात तरीके से किया गया तो वो गलत है। देखिए, उनका निर्णय अगर महंगाई पे पहला होता, किसानों पे होता, बेरोजगारों पे होता तो हम स्वागत करते। ये केवल उन्होंने ढोंग करा है और कुछ नहीं करा और कोई नया नहीं करा। सकता है नियत उनकी केवल गुमराह करने की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका पालन जो उन्होंने करने का कहा उसमें कहीं प्रतिबंध नहीं है। तो सियासतदानों को आपने सुन लिया मध्य प्रदेश के, लेकिन मोहन यादव जी भी योगी आदित्यनाथ की तरह सामान्य परिवार से आते हैं। ये एमपी के सीएम मोहन यादव साहब का परिवार है, उनकी बहन, उनकी माता, उनकी पत्नी, ये परिवार की तस्वीरें। आपको बताऊं कि मोहन यादव भी जनता के मुख्यमंत्री बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो जिस परिवेश से आते हैं वो देखिए जरा। ये आप उनके परिवार की तस्वीरें देख रहे हैं। आर्थिक तंगी में गुजरा है मोहन यादव साहब का बचपन। पिता पूनम चंद मिल में नौकरी करते थे। परिवार की कमाई ज्यादा नहीं थी। परिवार का गुजारा करने के लिए पूनम चंद ने दुकान लगाई। भाई के साथ चाय, पोहे और भजिए की दुकान लगाते थे मोहन यादव जी के पिता। मोहन यादव कभी कभी पिता चाचा की मदद करने आते थे वहां। 1982 में मोहन यादव ने छात्र संघ का पहला चुनाव जीता। उस वक्त भी वो अपनी चाय पोहे की दुकान पर काम करते थे। चाय पोहे की दुकान ठीक से चलने लगी थी, तब इसे बढ़ाकर उन्होंने एक रेस्टोरेंट बना डाला। परिवार की मदद के साथ मोहन पढ़ाई पर भी ध्यान देते थे। मोहन की प्रतिभा को देखते हुए शिक्षक ने इनकी पूरी मदद की। इनकी सालिग्राम नाम के शिक्षक ने इन्हें अपने साथ रख लिया। मोहन की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उस शिक्षक ने ही उठाया। मोहन यादव ने पीएचडी तक की शिक्षा ग्रहण की। उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रहते हुए पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है और मोहन यादव जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। सुनिए जरा
मोहन यादव साहब के परिवार का क्या कहना है और उनके जो कड़े फैसले, चाहे वो लाउड स्पीकर उतारने को लेकर हो, बुलडोजर चलने को लेकर हो या खुले में मीट की दुकान बंद कराने को लेकर हो, उनके समर्थकों को भी सुनिए। आज लगता है आपको कि उनको जो उन्होंने किया उसका इनाम मिला है? बिल्कुल मेहनत बहुत की थी, उसका इनाम मिला है उनको। आज आप लोग कितने खुश हैं? बहुत खुश है। वो महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, तो महाकाल ने उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और पार्टी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो वो उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। चुनौतियाँ भी है, पर अभी तक जितने अच्छे से उन्होंने सारे पद संभाले हैं, जितना अभी तक अच्छा काम किया है, आगे भी और अच्छा काम करेंगे। जरूर पूरा कर पाएंगे। ऐतिहासिक क्षण है मध्य प्रदेश के लिए और हम लोग खुश हैं कि भाई साहब का जो विजन है, काम करने का जो तरीका है भाई साहब का, मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के विकास में चहुमुखी विकास होगा मध्य प्रदेश में। मोदी जी और अमित शाह जी की नज़र हमेशा अच्छे कार्यकर्ता के ऊपर रहती है, तो हमारे को भी यही लगा कि अच्छे कार्यकर्ता को वो निकाल के लाए हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश का सीएम बनाया है। उन्होंने तो जब से राजनीति चालू की 1984 या 82 से, जब से संघर्ष हो इतने आगे तक आए वो, और इस वर्ष हमारे इस 5 वर्षों में अपना कुंभ का मेला भी होने वाला है, सिंहस्थ का मेला, उनके लिए चुनौतियां हैं और सब बिल्कुल निर्भर पूरा करेंगे वो। यह स्वागत योग्य कदम है और स्वागत योग्य निर्णय है, और हमें अब ऐसा लग रहा है कि एमपी में भी योगी जैसा सीएम हमें मिला है। और क्यों ना हो, जो ऐतराज कर रहे हैं पहले उनकी मानसिकता समझ लीजिए, उनको सिर्फ विरोधी करना है, क्योंकि उन्होंने हमेशा विरोध की राजनीति की है। मैं आपको बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, बट इस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर उस पर इंप्लीमेंट होता, उसके इंप्लीमेंट के लिए आदेश जारी किए जाते, और ये किसी धर्म विशेष के विरोध में नहीं है, ये सारे धर्मों के लिए है। लाउड स्पीकर को लेकर हर धर्म के मामले में जो है बोला गया है कि ये प्रतिबंध लगाया जाए, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए अपने ये विरोध कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो उनकी मानसिकता जो है वो खराब है। मैं भी यही कहूंगा कि जब सभी सर्वधर्म के लिए है तो जो फैसला है वो मान्य होना चाहिए। शासन ने जो ये निर्णय लिया है, हमारे जो नव मुख्यमंत्री महोदय हैं, तो ये अभिनंदन योग्य फैसला है कि प्रदेश को इसका अभिनंदन करना चाहिए। लाउड स्पीकर की बात है तो बच्चों की शिक्षा, बुजुर्ग घरों में रहते हैं, 1 डेसिबल के ऊपर अगर वो बजता है और उसका एक समय तय होना चाहिए जिसके कारण बच्चों को, बुजुर्गों को, परिवारों को समस्या नहीं होनी चाहिए। मोहन यादव जी के समर्थकों को आपने सुन लिया, जो उनके फैसलों की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्य जीतने के बाद 3 मुख्यमंत्री बनाए। 24 चुनाव में 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है। ये 3 बड़े फैसले हैं। मोहन यादव के काम करने का तरीका आपने देख लिया, लेकिन क्या ये 24 भी जितवाएंगे? 24 के जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन विदेशी एजेंसियां 24 में मोदी की जीत पर मोहर लगा रही हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि 24 का चुनाव मोदी ही जीतने वाले हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। बाकायदा रेटिंग एजेंसीज को आप देख रहे हैं, ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज भी ये कह रही हैं मोदी रेटिंग में तो अव्वल है। पूरी दुनिया में नेताओं में जो रेस है उसमें मोदी अव्वल है, और मोदी 24 का टर्म भी जीतने वाले हैं, ये अमेरिका की बड़ी एजेंसियां कह रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका की इन बड़ी बड़ी एजेंसियां जो बड़े स्तर पर सर्वे करती हैं, और बहुत से हमारे देश के सियासतदान हैं जिन्हें विदेशी एजेंसियां ज्यादा सूझती हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखिए जरा अमेरिकी एजेंसी क्या दावा कर रही है कि मोदी हैट्रिक लगाने वाले हैं। वो कह रही है एक बार फिर मोदी इसी तरह, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसी तरह से फिर वापस आएंगे जीत कर। ये कह रही है एजेंसियां, ये देख रहे हैं आप, इसी तरह से फिर बाहर निकलेंगे जीत कर। 3 राज्यों में बंपर जीत के बाद ब्रांड मोदी और मजबूत हो गया है, ये कह रही है अमेरिकी एजेंसियां। देश के साथ ही दुनिया भी मोदी की तारीफ कर रहा है। 2024 को लेकर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच का अनुमान है अप्रैल मई में होने वाले चुनाव में बीजेपी गठबंधन की जीत होगी। मोदी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन फिर से सरकार बनाएगा। यही प्रशासन आगे भी देश का नेतृत्व करेगा, इसलिए नीतिगत बदलाव की कोई खास आशंका नहीं है। 3 राज्यों के नतीजों के बाद बाजार में जबरदस्त उछाल दिखी है। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिच, जिसने दावा किया है। दुनिया की 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में शामिल है और न्यूयॉर्क और लंदन में इसका मुख्यालय है। दुनिया भर के बाजारों पर यह नजर रखती है, और हाल ही में नोमुरा ने भी मोदी की जीत का अनुमान लगाया था। निवेशकों के मन में चुनाव को लेकर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। 3 राज्यों के नतीजे बता रहे हैं कि मोदी सरकार पर भरोसा कायम है। आम चुनाव में भी भाजपा की जीत होती दिखाई दे रही है। जापान की ब्रोकरेज कंपनी है नोमुरा, ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में भी मोदी लगातार टॉप पर बने हुए हैं। मोदी को लगातार तीसरी बार 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। अमेरिकी बिजनेस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने रेटिंग जारी की है। तो ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। सुनिए जरा, अमेरिकी एजेंसी, विदेशी एजेंसियां तो कह रही है मोदी 24 में फिर से वापस आ रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। विश्लेषक क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार को और अनंत विजय जी को। वो क्या मानते हैं, क्या मोदी को रोकने वाला कोई 24 में है या दूर दूर तक कोई नहीं? सुनिए। फिच और अन्य विदेशी एजेंसियां अगर यह कह रही है
कि 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी सरकार के ही वापस आने की संभावना है, तो फिर हमारे देश की एजेंसियों के लिए या यहां के सेफोलॉजिस्ट्स के लिए, विश्लेषकों के लिए इसका खंडन करना आसान नहीं है, क्योंकि ये एजेंसियां बहुत गहराई से विवेचना करके निष्कर्ष निकालती हैं। वैसे इनकी भूमिका राजनीतिक नहीं होती है, चुनाव विश्लेषण की ओर ये कम जाते हैं, हालांकि सर्वे करते हैं। इनकी मुख्य भूमिका